हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज में पार्ट 5th नंबर और टाइप चलेगा आज 6। आज हम इसमें देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के वेतन पर आधारित क्वेश्चन होंगे इसमें कि उसके पास जो उसका वेतन रहता है उसमें कुछ परसेंट किसी भी कार्य में खर्च करता है तो उसका मासिक वेतन इसमें बताना होता है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसके मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? यहाँ मासिक वेतन बताना है और हमें राधा का मासिक वेतन यहाँ पता नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेंगे इसमें, यहाँ सभी परसेंटेज में है इसलिए हम यहाँ मानेंगे परसेंटेज में। राधा का जो वेतन है 100% है, उसका वेतन अपने आप में यहाँ 100% होगा। जितना भी होगा उसको हम 100% मान लेते हैं। यहाँ हम क्या मान लिए हैं? राधा का जो वेतन है यहाँ 100% है, अपने आप में 100% होता है वेतन, इसलिए इसको हम मान लिए हैं 100%। अब क्या करेंगे? 100% में कितना खर्च करता है यहाँ देखेंगे। भोजन पर कितना खर्च करता है? 40% भोजन पर खर्च करता है। 20% मकान किराए पर, ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा, 20% मकान किराए पर खर्च करता है। प्लस और क्या खर्च करता है? 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। 10% मनोरंजन पर खर्च करती है और 10% किस में? परिवहन पर। 10% किस में खर्च होता है? परिवहन पर। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसके मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए उसका वेतन हम क्या मान लिए हैं? यहाँ 100% है। 100% में इतना वो खर्च कर दिया है, इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाँ, 100% माइनस इसको ऐड कर देंगे। 40, 20, 60, 70, 80%। 80% क्या करती है? खर्च कर देती है। तो शेष कितना प्रतिशत बचेगा? 20% शेष बचेगा। प्रतिशत में 20% शेष है और रियल में क्या दिया है? 1500 रुपये उसके पास। इतना सब खर्च करने के बाद 1500 रुपये शेष रहती है। क्या करेंगे? प्रतिशत में हमें शेष पता है, रियल में पता है, दोनों को आपस में क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। 15% के बराबर 20% के बराबर क्या आ जाएगा? ये प्रतिशत में शेष दिया है और ये रुपए में दिया है तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का मान, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 7 14, कितना हो जाएगा यहाँ? 2 पंचे 10, 75 हो गए। 1% का मान 75 रुपये। तो अब क्या करेंगे? हमें कितना प्रतिशत चाहिए? उसके मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 100% हम मान, इसलिए 100% ज्ञात करना पड़ेगा। 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम 1% का यहाँ निकाल लिए 75 रुपये, तो 100% में 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू में क्या हो जाएगा? 75। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 7500 रुपये। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, श्याम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करते हैं। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसके वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या चेंजेस हुआ है? यहाँ हमें पूछा गया है वार्षिक वेतन और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मासिक वेतन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। श्याम का यहाँ वेतन नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे? उसका वेतन 100% था, यहाँ 100% मान लेंगे। इसमें अब कितना खर्च हो रहा है? यहाँ 40% भोजन पर प्लस 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च हो रहा है। इसको जोड़ देंगे और माइनस करेंगे तो हमें शेष प्राप्त हो जाएगा। 100% में कितना माइनस हो जाएगा?
80%, इतना खर्च हो चुका है। 100% उसका वेतन था, उसमें से 80% खर्च कर दिया है, तो अब कितना बचा है यहाँ 20% ही शेष बचा है। और शेष रियल में यहाँ रुपए में दे रखा है 1500 रुपये, और प्रतिशत में क्या आया है 20%, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 1500, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किए तो 1500 में भी 100 का मल्टीप्लाई कर देना, और 20 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में चला जाएगा 20। यहाँ से अब डिवाइड करके निकाल लेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, कितना हो जाएगा ये 7500 हो गया। ये क्या निकला है यहाँ, और उसका मासिक वेतन निकला। एक महीने में कितना कमाता है वो 7500 कमाता है, तो हमको क्या बताना है उसका वार्षिक वेतन बताना है, एक साल में उसको कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने माह होता है 2 माह 12 माह होता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक महीने का वेतन है। 7500 में यदि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वार्षिक वेतन, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा वार्षिक वेतन 0 0 12 पंचे 60 हासिल 6 12 7 84, क्या हो जाएगा 6 90,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान के किराए पर दे देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें नारायण का मासिक वेतन यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी हम मान लेंगे नारायण का मासिक वेतन यहाँ x मानेंगे। इसको 100% भी मान सकते हैं, यदि x मानेंगे तो x का मान निकालना पड़ेगा, यदि 100% मानेंगे तो 100% निकालना पड़ेगा, दोनों एक ही बात है, इसलिए हम यहाँ x मान लेंगे। नारायण का मासिक वेतन क्या है x है। इसमें अब मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, तो कितना बचेगा 70% बचेगा। 70% को क्या लिखेंगे 70/100 लिखना है। उसके बाद 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का इतना खर्च कर दिया है 30%, तो ये क्या बचा है शेष बचा है, ये क्या बचता है 30% खर्च कर देता है, 100 में 30%, तो शेष कितना बचा 70%, तो ये शेष है ये, ठीक है। x का 70% क्या है शेष है। शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बचेगा 50% बचेगा। 50% को क्या लिखेंगे 50/100 लिखेंगे। 50% भोजन पर खर्च कर देता है शेष का, तो क्या लिखेंगे 50% खर्च कर दी है, तो शेष कितना बचा है 50%, उसको ये 50/100 लिख दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद शेष में से, अब इतना खर्च करने के बाद जितना है वो क्या है ये शेष है, शेष में से 1000 रुपये मकान के किराए पर दे देता है। इतना खर्च किया है, खर्च करने के जो शेष बचेगा, इसमें जो शेष बचे उसमें से 1000 मकान के किराए पर दे देता है 1000, उसको क्या करेंगे माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे क्योंकि रुपए में दिया हुआ है। 1000 रुपये मकान के किराए पर दे देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। ये क्या है कुल मिलाकर ये सब, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा शेष प्राप्त होगा, और रियल में शेष हमें 1800 रुपये यहाँ दिया हुआ है, शेष 1800 रुपये बचते हैं। ये भी शेष है और ये भी शेष है, दोनों शेष हैं, इसलिए आपस में हो जाते हैं बराबर, ये भी शेष और ये भी शेष, ठीक है, आपस में हो गए बराबर। इसको अब सॉल्व करके x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 1000 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ ऐड होकर 1800 में 1000 ऐड होगा तो 2800 यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ क्या बचा, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से 5 दूनी 10 20 हो गया। अब क्या बचा है यहाँ ऊपर 7x, इसका मल्टीप्लाई होकर 7x बन जाएगा, बट्टे में 20 बचा है, बट्टे में यहाँ 20 बचा है, इक्वल में 2800 बचा है। अब क्या करेंगे 20 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हमें 7, सबसे पहले इसको तो डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 7 चौके 28,
डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से x है तो x का यहाँ से मान निकाल लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू में क्या हो जाएगा 20 बराबर 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है तथा 900 रुपये की बचत करता है। गिरिधर की मासिक आय कितना है? इसमें पिछले क्वेश्चन से हल्का फुल्का चेंजेस है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, 900 रुपये की बचत करते हैं, इसको पकड़ कर इसमें चलना पड़ेगा। 900 रुपये की बचत करता है, इसलिए हम सभी में क्या करेंगे, जो गिरधर की मासिक वेतन होगा जो मानेंगे उसमें से हम क्या लिखते हैं, बचत लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, बचत लिखते हैं। जैसे हम गिरधर की मासिक आय क्या मान ली, यहाँ x मान ली है, ठीक है, उसका मासिक आय क्या है, x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। जब 50% खर्च कर देता है तो कितना बचा होगा उसके पास प्रतिशत में, 50%, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेष को लिखा जाता है। 50% को कैसे लिखेंगे, 50/100 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे समझना, अब यहीं से इसका चेंजेस होता है। 50% खर्च करता है और शेष में से 50%, शेष में से ये शेष बचा है, पहले x था मासिक वेतन, उसमें से 50% खर्च कर दिया है, तो अब जो बचा है शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, इसको अलग लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेष लिखना पड़ेगा और हम यहाँ रियल में लिखते हैं कितना खर्च हुआ है, शेष में से 50%, इसको अलग समझना, 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर, 10% खेलकूद पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। कितना खर्च कर दिया है यहाँ, 50, 60, 70, 80, 85% यहाँ खर्च कर दिया है। तो 100 में कितना प्रतिशत की बचत होगी, 85% तो खत्म कर दिया है, खर्च कर दिया है, तो कितना बचा है, 15% बचा है। और यहाँ क्या लिखते हैं, शेष को लिखते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 15% को 15/100 लिखेंगे। इसलिए शेष में इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमको शेष दिया हुआ है। जब ये भी शेष, ये भी शेष, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। आप यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 का 9, 300, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 300 इंटू 40, 40 हो गया, 12,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।